बब्बू बराल जो है ना जी, वो मैं उसको समझता हूँ कि वो किसी बड़ी ही खूबसूरत आर्ट की दुकान की बड़ी प्यारी मिठाई थी। बब्बू बराल साहब की बरसी है और मुझे उनके लिए कुछ कहना है। मैंने जो पहला स्टेज ड्रामा देखा वो बब्बू बराल का था। उसका नाम था शर्तिया मिठे। मुझे सबने कहा कि अगर ये ड्रामा नहीं देखा तो समझो कि कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिस कर दी। मैं वो ड्रामा देखने गई और फिर पता नहीं कितने अरसे तक हर जगह बैठकर उसी ड्रामे की बातें किया करती थी। बात ये थी कि वो सुरीले बहुत थे। मेरा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्टिंग के साथ साथ उनका गाना बड़ा सुर में होता था, बहुत सुरीला, बहुत आला गाना होता था और कमाल लुक थी। बस ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नरगिस और आज बब्बू बराल साहब की बरसी है और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यार करने वाले है कि बब्बू बराल कैसा फ़नकार था। सो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उस्ताद बब्बू बराल हैरान कर देने वाला फनकार था। लोगों ने तो उसे अपना महबूब फनकार माना, मगर फनकारों ने उसे अपने मन सिंहासन पर एक सम्राट की तरह बिठाया, जो इस जहान से चले जाने के बाद भी उनके दिलों पर हुकूमत कर रहा है। बब्बू बराल साहब की बरसी है और मुझे उनके लिए कुछ कहना है। मैंने जो पहला स्टेज ड्रामा देखा वो बब्बू बराल का था। उसका नाम था शर्तिया मिठे। मुझे सबने कहा कि अगर ये ड्रामा नहीं देखा तो समझो कि कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिस कर दी। मैं वो ड्रामा देखने गई और फिर पता नहीं कितने अरसे तक हर जगह बैठकर उसी ड्रामे की बातें किया करती थी। बब्बू बराल एक एक्सेप्शनल परफॉर्मर थे। मैं तो बस यही कहूँगी कि जैसे मैडम नूर जहाँ, मेहंदी हसन साहब, मुनव्वर ज़रीफ़, रंगीला, नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं हो सकते, इसी तरह बब्बू बराल को भी हम दोबारा नहीं देख सकते। यहाँ ये कहूँगी कि मेरे जैसे आर्टिस्ट की तो कोई नकल भी कर लेगा, लेकिन इन जैसे बड़े लोगों की तो कोई नकल भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक बब्बू बराल को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आमीन। बब्बू बराल के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो एक ऐसा फनकार था जिसने अपने फन की धाक पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में बिठाई। और ये फरमाइएगा कि बब्बू बराल के फ़न को आप कैसे एवेलुएट करते हैं? उनमें आपको ख़ास चीज़ क्या दिखाई देती थी? ताहिर जी, बब्बू बराल साहब में जो खासियत ये थी कि एक तो उनकी लुक बड़ी कमाल थी, फिर कई बार वो बॉडी के पोस्चर ऐसे बना लेते थे कि वो मतलब किसी भी किरदार में है तो उसको ऐसा बनाते थे कि वो लगता था कि यार एकदम बिल्कुल सच्चाई चल रही, ये नहीं लग रहा था कि ड्रामा हो रहा है या एक्ट हो रहा है। उनकी आवाज़ में एक अलग खनक थी, अलग सी आवाज़ थी और बात ये थी कि वो सुरीले बहुत थे। मेरा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक्टिंग के साथ साथ उनका गाना बड़ा सुर में होता था, बहुत सुरीला, बहुत आला गाना होता था और कमाल लुक थी। बस ये मुझे बहुत ही उनका अंदाज पसंद था। हाँ, मुझे याद है दिलेर भाजी कि दुबई जब हम आपकी दावत पे गए थे और आप और बब्बू बराल तो दोनों गा रहे थे और मैं और सुहेल अहमद आपको देख रहे थे और आपको सुन रहे थे। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा 96 में अंदर और बाहर बब्बू बराल साहब, सुहेल साहब, अमानुल्लाह साहब और परेज मेहंदी साहब, उसके बाद बहुत कमाल कवाल हैं हमारे शेर अली मेर अली साहब और आपने पाकिस्तान का पहला कौन सा ड्रामा देखा था? मैं पहले 86 में अमेरिका था। तब मैं जानता था अली इजाज साहब को, जिनको जाजी बोलते थे लोग, नन्ना जी को जानता था और हीरोइनें तो मुझे नाम मालूम नहीं, अच्छी बहुत लगती थी, लेकिन बहुत सारी मैंने पिक्चरें देखी और फिर मुनव्वर साहब की मंजी की डावा और सौरा जवाई इन जोड़ी जो थी नन्ना बाजी की, बहुत सारे ड्रामे और एक देख अल्फ नून कुछ शायद नाम था ड्रामे का, मैंने बहुत देखा।
बब्बू बराल को मैं क्यों कहता हूँ कि वो हैरान कर देने वाला आर्टिस्ट था। एक मिमिक्री तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बब्बू का क्या था कि वो सुर की मिमिक्री कर दिया करता था। यानी वो हू बहू उस नोट से गाता था और ठैये भी बयान कर देता था जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का सुर है, उनका टिम्बर है। इसी तरह उस्ताद सलामत अली खान, इसी तरह उम्मे कुलसूम, इसी तरह परवीन सुल्ताना, इसी तरह किशोर कुमार, इसी तरह लता, इसी तरह आशा भोसले, मोरारा कैरी, विटनी ह्यूस्टन। कौन आर्टिस्ट था जो बब्बू बराल में नहीं था। और बहुत ही अफसोस की बात कि बब्बू बराल जो इस दुनिया में इनकॉर्पोरेट हुआ वो 10 से 15% हुआ। 85% तो बब्बू बराल दुनिया से ऐसे ही चला गया। मुझे थोड़ा सा तो याद है, जैसे आप कह रहे हैं कि बब्बू भाई जी आपके तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। आपने जितना आपने सुना है उसका बहुत थोड़ा मार्केट ने सुना है, बाकी चीज़ अपने साथ लेंगे, इस बात का बड़ा दुख है। पर मुझे याद है कि जब वो बरकत अली साहब की या कुछ एक बार उन्होंने गुलाम अली साहब की, बाकी उन्होंने ठिए जो बोलते हैं कि यहाँ यहाँ ये करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, 2-3 बार मैंने उनसे सुना हुआ है। बहुत ही कमाल आर्टिस्ट थे और सुलझे हुए आर्टिस्ट थे। बाद दफा ना कई कॉमेडी करते हैं बेचारे काम चलाने के लिए, कूड़ होते हैं, उनको गाने बजाने का बिल्कुल पता नहीं होता। तो ये तो गाने में तो बहुत ही माहिर थे, तो वाकई कॉमेडी भी बहुत बारीकी होनी थी। तो बड़ा ही दुख इस बात का है कि कई चीजें अपने साथ वाकई ले गई ताहिर साहब। और मुझसे बेहतर आपको ज्यादा पता है कि आप तो बहुत बचपन के उनके दोस्त रहे हैं, काफी देर साथ रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग की एल्बम में तो बब्बू जो है हमेशा ही महफूज रहेंगे और याद भी मुझे आते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ उनके साथ अपनी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये एक तस्वीर देखिए। अच्छा, मेरी दोस्ती जो है बहुत छोटी उम्र में, मैं कोई 14-15 साल का था तो बब्बू मेरे दोस्त थे। एक ये तस्वीर देखिए जिनमें बब्बू भी हैं, सुहेल अहमद भी हैं और मैं भी हूँ। और इस तस्वीर में सुहेल अहमद राइट साइड पे हैं और उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है और दरमियान में बब्बू हैं पूरे बालों के साथ। और ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे पीछे पतला सा जो नौजवान नज़र आ रहा है, ये मैं। ये बब्बू इस वक्त होंगे कोई 19 या 18 साल के और मेरी उम्र यहाँ 14 साल है। और इसी तरह सुहेल साहब भी, ये देखिए, बिल्कुल यंग है। और एक ये तस्वीर जब बब्बू अमेरिका चले गए तो न्यू जर्सी से उन्होंने मुझे ख़त में भेजी थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। फिर जो है एक अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक आसफ़ बुखारी एक आर्टिस्ट थे, उनके दोस्त, उनके साथ ये खड़े हैं। और एक तस्वीर जो है ये देखिए जो एक ड्रामा कर रहे हैं वो गुजरांवाला आर्ट काउंसिल में। और इसमें बब्बू बराल के हाथ जो है वो पट्टी भी बंधी हुई है। ये उस वक्त जो है उन्होंने छोटा सा ऑपरेशन करवाया था। 7 दूसरे जो हैं अशरफ राही हैं और ये 2 ख़वातीन के बाद जो सर पे ये मफलर बांधे हुए हैं ये शौकी खान है। बब्बू बराल साहब जो हैं वो बड़े परस्तार थे उस्ताद सलामत ख़ान। और ये एक तस्वीर देखिए उस्ताद सलामत ख़ान और शराफत ख़ान के साथ। यहाँ इस तरफ ये जो है अदाकार बैठे हुए हैं, इलियास कश्मीरी। ये देखिए तस्वीर जिसमें बब्बू बराल के पूरे बाल हैं और ये साथ मैं हूँ। और हमने एक नोटों वाला और तिल्ले वाला हार जो है, एक ही हार हमने दोनों ने गले में डाला हुआ है। तो इस पे हम खारियाँ एक स्कूल था उस पे गए थे एज आर्टिस्ट। उन दिनों में भी जो है एक्टिंग का मुझे शौक़ होता था और मैं भी जो है वो स्कूल्स में और जहाँ भी गुजरांवाला में जहाँ मौका मिलता था, जहाँ आसपास उनके शहरों में, तो हम एक्टिंग किया करते थे। तो ये एक ऐसे ही एक फंक्शन था जिसमें
बब्बू साहब ने कहा जी कि जी मैं और तुम मेरे शबाले, इस तरह की बात कर रहे थे हम। ये एक वो तस्वीर है और साथ एक बच्चा छोटा आर्टिस्ट बैठा हुआ है। इसका नाम है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। यहाँ इस तस्वीर में बब्बू बराल ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी के स्टीयरिंग को हाथ में थामा था और तस्वीर बनाई थी जैसे कि वो गाड़ी चला रहे हैं। अभी तो गाड़ी रुकी हुई थी, वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं उनकी तस्वीर बनाई थी मैंने। और ये कोई 35-36 साल पहले खारियाँ के मुकाम पे ली गई एक तस्वीर है। और इसके थोड़ी देर बाद बब्बू ने गाड़ी चला भी ली थी बगैर किसी से सीखे हुए, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बड़े टैलेंटेड इंसान थे और जो भी काम होता था उसके सामने एक दफ़ा करें तो वो सीख जाता था। ये तस्वीर देखिए, इसमें दरमियान में उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब हैं, शाम 84 के रूह रवां, और एक तरफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान खड़े हैं और दूसरी तरफ हैं उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, जिन्हें बिडे ख़ान भी कहा जाता है। और इस तरफ नुसरत साहब के आगे हाजी इकबाल नकीबी हैं, ये ग्लासेस वाले, और इनके साथ मैं हूँ ग्रीन शर्ट में, ये देखिए। और नीचे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के आगे हैं उस्ताद ताफ़ो ख़ान और एक ताहिर इकबाल साथ खड़े हैं। ये हारमोनियम वाले फौत हो गए। और उस्ताद सलामत ख़ान साहब के आगे बिल्कुल खड़ी हैं हुमैरा अरशद, और हुमैरा अरशद के साथ ये जो नीचे ख़ातून सिंगर ज़रका, और ये उस्ताद शगन साहब, ये वाइट चेहरा और वाइट बाल उस्ताद ग़ुलाम हसन शगन साहब, और इनके साथ ऊपर खड़े हैं आरिफ लोहार, ऊपर कादर अली शगर, और ये देखिए पीछे बब्बू बराल। ये बड़ा ही एक यादगार तकरीब हुई थी रोज़नामा जंग में, जिन दिनों मैं वाबस्ता था, तो उस वक्त जो है उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब को खराज तहसीन पेश किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर सरवर मीर साहब, सबसे पहले तो जैसे कि आपने मुझे, बहुत शुक्रिया आपका। आज बब्बू बराल की बरसी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे, गरीब के रहमत करे उनको। आपने मुझसे पूछा है कि बहसीयत इंसान वो कैसे थे और बहसीयत दोस्त वो कैसे थे। तो स्टार्ट जो है उनका और मेरा रावलपिंडी में एक म्यूज़िकल ग्रुप था, बैंड था, उससे हमारा शुरू हुआ। तो आप ऐसा कुछ अर्सा हमने उस बैंड के साथ काम किया, फिर मैंने अपना ग्रुप अलग कर लिया, बब्बू बराल मेरे साथ आ गए, उस ग्रुप को हमने छोड़ दिया और तकरीबन 2 साल हम इकट्ठे मेरे ग्रुप में वो रहे, इकट्ठे फंक्शनों पे जाते थे, पेशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, हर जगह पे कश्मीर में जाते थे फंक्शन करने। तो सबसे बड़ी बात तो इंसान की वो है कि आज तक वो किसी के साथ नहीं लड़े थे, किसी की उन्होंने कभी ग़ीबत नहीं की थी और हर हाल में खुश रहने वाला वो इंसान था। आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि मेरी सबके साथ लड़ाई हुई थी, बैंड में 15 लोग थे, सबके साथ मेरी लड़ाई थी, आज तक बब्बू के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई थी। इससे ही आप सोच लें कि वो कितना अच्छा इंसान था कि जिसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसके साथ कोई लड़ाई करूं या झगड़ा करूं। बड़ा अच्छा वक्त हमारा गुजरा, दोस्त भी बहुत अच्छे थे वो कि, और फिर जब अल्लाह ताला ने उनको, अच्छा फिर उन्होंने ग्रुप जब अलग कर लिया, मेरे ग्रुप से भी अलग कर लिया कुछ महीनों के लिए, तो मुझे कहते हैं मेरा एक फंक्शन है तो मेरे साथ एक फंक्शन तो करवा दो। तो मैंने कहा बब्बू आपको तो पता है मैंने अपना अलग ग्रुप कर लिया, मैंने तो किसी के साथ फंक्शन करना ही नहीं चाहिए, जितनी मर्जी को पैसे दे। कहते मेरे साथ भी नहीं। तो मेरा पूरी जिंदगी का एक रिकॉर्ड था कि मैंने सारी जिंदगी में सिर्फ एक फंक्शन बब्बू के साथ किया था। तो इधर से अंदाजा कर लें कि मेरे दिल में उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, कितना प्यार था। तो अल्लाह ने फिर बहुत उनको तरक्की दी। फिर मेरी मुलाकात भी हुई शर्तिका मिठे, जब ड्रामा हुआ कितने सालों बाद लाहौर गए, सोहेल अहमद साहब थे, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, और सबके साथ मुलाकात हुई। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़रत करे। बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नरगिस और आज बब्बू बराल साहब की बरसी है और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही प्यार करने वाले, मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार करते थे। लेजेंड थे, लेजेंड हैं, रहेंगे, हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हमारे दिलों में बसेंगे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र दे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही गरीब परिवार, अपने जूनियर्स के साथ बहुत प्यार करते थे, बहुत इज़्ज़त देते थे अपने सीनियर्स को और बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मेरे सज्जन मेरे बेली फीकू माजू शौकी तेली मेरे सज्जन मेरे बेली फीकू माजू शौकी तेली खुले बूहे आ जांदे सन साडा मन परचा जांदे सन बीतियां रुत्तां हो रुत्तां बीतियां रुत्तां बीतियां रुत्तां हो रुत्तां बीतियां रुत्तां। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ चांद बराल और बब्बू बराल साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। सो मैं बब्बू बराल साहब को सलाम पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बब्बू बराल साहब जैसा मल्टी टैलेंटेड फ़नकार जो है वो स्टेज की दुनिया में शायद ही फिर बाद में कभी आए। सो मेरे से बेहतर जो है वो ताहिर सरवर मीर साहब आप बता सकते हैं कि बब्बू बराल साहब कैसे आर्टिस्ट थे। सो मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने बब्बू बराल साहब जैसे आला फ़नकार के साथ काम किया और उनसे सीखने का मौका मिला मुझे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि दुनिया जानती है कि बब्बू बराल कैसा फ़नकार था। सो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम को और ताहिर सरवर मीर साहब आपकी इस एफर्ट को मेरा सलाम। थैंक यू। मुल्क के नामवर सहाफ़ी आबिद मीर बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बब्बू बराल के डाई हार्ट फैन हैं और उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में उनके तमाम स्टेज ड्रामे मौजूद हैं। दिलचस्प अमर यह है कि जनरल बाजवा और बब्बू बराल दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला के नवाही इलाका गखड़ मंडी से था। दोस्तों आइए आपको गखड़ मंडी लिए चलते हैं, बब्बू बराल के आबाई घर में, आबाई इलाका में, उनके फैमिली में वहाँ अब कौन कौन है। उनका बेटा हाजी गुलजार, एक हमारी बहन वहाँ है, उनसे बात कराते हैं। और ये हमारे दोस्त गुजरांवाला से इमरान मुग़ल जो हैं वो वहाँ गए हैं बब्बू के इलाके में। आइए आपको वो सब दिखाते हैं। इस तो डाडा हाय दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े यार। अच्छा ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से बब्बू बराल साहब को कोई अपना कोई तावन हुआ है अपने उनके बच्चों के लिए? जी नहीं, कभी नहीं हुआ। मज़े की बात तो ये थी कि हाजी बराल उनका बेटा है, गुलजार हसन। अगर उनका लाहौर में कोई ठिकाना नहीं ना बना तो उनको चाहिए था कि हाजी बराल को एक ठिकाना देते। वहाँ पे हमारे लिए कोई जगह नहीं थी कि हम वहाँ रह सकते, ताकि हाजी भी स्टार बन सकता। उसको हम इधर गांव में लेके आ गए हैं तो आज तक वो ऐसे ही बेचारा रोल रहा है। क्या करें, उसके सर पे कोई नहीं है। एक चच्चू है उनका, वो उधर अमेरिका में रहते हैं। मेहरबानी है उनकी कि वो इसकी माँ और बेटे का खर्चा भेज देते हैं और वो गुजारा चला रहे हैं। पता नहीं कोई थोड़े बहुत, बिल्कुल ही थोड़े बहुत, क्योंकि वो खुद भी मजदूरदार है। इस तो डाडा हाय दुख ना कोई, इस तो डाडा
दुख ना कोई यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े। मैं हाजी बराल चाचू ताहर मीर का शुक्रिया करना जिन्ना साढ़े घर टीम घली। हुकूमत नूं चाहिए मेरे नाल प्यार करन, चाचू सेल नूं चाहिए, विकी साहब, चन्न साहब, मेरे लोग प्यो ने बड़ा हसाया लोगों नूं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लिहाजा मैं लाहौर आ रहा, सुहेल साहब तुहाडी मेहरबानी, विकी साहब, चन्न साहब, सारी जिंदगी मेरे प्यो ने तुहाडी इज्जतां कीतियां ने, काम दिता है। शर्तिया मिठे जैसा ड्रामा दुनिया तो नहीं आ सकता। मेरे प्यो ने तुहानू याद किया, याद है तो आबाद है, जो भूला सो बर्बाद है। दोस्तों, बब्बू बराल एक इंतहाई फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास था और वो अपने घर में सबसे बड़े भाई थे, उनकी बहनें थीं और 2 छोटे भाई थे। एक भाई को उन्होंने अमेरिका में सेटल किया और फिर 6 बहनों की शादी की और उन्होंने जो है वो लाहौर एक अरसा तक इसलिए नहीं आए कि लाहौर अगर वो स्ट्रगल करेंगे तो उन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और उतनी देर में उनकी बहनों की शादी करना प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या किया कि लाहौर आने की बजाय वो पिंडी चले गए और पिंडी उन्होंने वहाँ ग्रुप ज्वाइन किया। बॉबी आप सब जानते हैं कि वो शीमेल एसोसिएशन के वो रूह रवां हैं और बब्बू और बॉबी ने मिल के एक पिंडी में ग्रुप बनाया। उसका फ़ायदा बब्बू बराल को ये था कि उनको हर रोज़ पैसे मिलते थे जिससे उन्होंने वो अपना घर को सपोर्ट करना होता था। उनके वालिद साहब हाजी अल्लाह रखा कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और बड़े ही ऑनेस्ट और गयूर आदमी थे। तो बब्बू बराल ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, अपनी 6 बहनों की शादियां की और उस वक्त तक वो मेन स्ट्रीम में किस्मत आजमाने के लिए नहीं आए जब तक उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां मैक्सिमम निभा नहीं दी। ये थी मेरे दोस्त बब्बू बराल की कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे, तालियां बजाते।